तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ अपराध से संबंधित विभिन्न प्रकार के संप्रदाय। और इन संप्रदाय में हम देखेंगे, संप्रदाय से संबंधित सन देखेंगे, यानी कि वर्ष देखने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि अपराध की जो पद्धतियाँ बताई गई उसके लिए क्या विधि लागू की जाती है। तो हम संप्रदाय की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय सिद्धांत। इसका समय कब रहा? तो 1775 में आया। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सुखवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कैसा सिद्धांत? सुखवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पद्धति के रूप में यहाँ पर हम बात करते हैं काल्पनिक, क्योंकि यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति अपराध इसलिए करता है कि उसे क्या होता है? सुख का अनुभव होता है, जो कि एक तरह से हम देख सकते हैं काल्पनिक विचार भी हो सकता है। इसीलिए इसकी पद्धति को क्या कहा गया है? काल्पनिक कहा गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं भौगोलिक सिद्धांत। भौगोलिक सिद्धांत कब आया? तो यह 1830 में आया। अब भौगोलिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या हम क्या देख सकते हैं? भौगोलिक आधार जैसे बताया गया है, तो देखिए, परिस्थिति हो सकती है, जनसंख्या हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, और अन्य प्रकार के भौगोलिक संसाधन हो सकते हैं जिनके कारण व्यक्ति अपराध ही बन जाता है। किस प्रकार से इसकी पद्धति प्रयोग की जाती है? तो सांख्यिकीय पद्धति के द्वारा इससे संबंधित तथ्यों का या गणना की जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में हमारे पास आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। तो समाजवादी सिद्धांतों को 1850 में लाया गया, जिसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया? आर्थिक और निश्चयात्मकता। आर्थिक सबसे मूलभूत जो आपकी अपराध के लिए जिम्मेदार होती है वो होता है अर्थ, यानी कि आर्थिक परिस्थितियां। और इन आर्थिक परिस्थितियों से भी व्यक्ति अपराधी बन जाता है। तो इसमें पद्धति किस प्रकार की लगाई जाती है? तो सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग करके हम तथ्य या आंकड़ों तक यहाँ पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रारूपवादी सिद्धांत। प्रारूपवादी सिद्धांत जैविक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। और प्रारूप यानी कि व्यक्ति का प्रारूप क्या है, तो इसके लिए जो पद्धति प्रयोग की जाती है वह क्लिनिकल मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं लोम्ब्रोसो का सिद्धांत, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं लोम्ब्रोसो सिद्धांत या लोम्ब्रोसो थ्योरी के रूप में जाना जाता है। कब दिया गया? तो 1875 में यह दिया गया। इसके आधार पर लोम्ब्रोसो क्या कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधी प्रवृत्तियां सीखी नहीं जाती हैं, बल्कि अपराधी जन्मजात होते हैं, ऐसा लोम्ब्रोसो का कहना है। और इसके पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण कब आया? तो 1905 में मानसिक परीक्षण को लाया गया। ये किस पर आधारित? तो मानसिक दुर्बलता। इस पर आधारित फ्रेंड, मानसिक दुर्बलता, व्यक्ति की सोचने की क्षमता क्या है, क्या उसके शरीर के आधार पर उसकी बुद्धिमत्ता या उसकी मानसिक स्थिति परिपक्व हुई है नहीं हुई है। यदि अपरिपक्व रह चुकी है तो कहीं ना कहीं वह अपराध से या अपराधी प्रवृत्तियों में आ जाएगा। तो इसके लिए पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी और क्लिनिकल दोनों पद्धतियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं संप्रदाय पर। तो नेक्स्ट संप्रदाय मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। यह संप्रदाय भी कब आया अस्तित्व में? तो यह भी फ्रेंड 1905 में आया। क्या व्याख्या दी? देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि मनोविश्लेषणात्मक की बात की तो निश्चित तौर पर मानसिक चिकित्सा से संबंधित है। देखिए, मनोविश्लेषण यानी कि मन का विश्लेषण करने वाला संप्रदाय। अब मन का विश्लेषण किस प्रकार किया जाए? तो निश्चित तौर पर मानसिक चिकित्सा पर व्याख्या की जा सकती है। और यदि इसकी हम बात करें पद्धति किस प्रकार की होगी, तो निश्चित तौर पर पद्धति क्या होने वाली फ्रेंड? क्लिनिकल पद्धति होने वाली है यहाँ पर। किसकी? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की। नेक्स्ट संप्रदाय की बात करते हैं समाजशास्त्रीय संप्रदाय की। यदि हम बात करें तो 1915 में यह अस्तित्व में आया। अब किस प्रकार का संप्रदाय? समाजशास्त्रीय संप्रदाय। तो यहाँ पर हम बात करते हैं समाज से संबंधित हमारे विभिन्न प्रकार के समूह की, सामाजिक प्रक्रियाओं की, अंतःक्रियाओं की, यानी समाज में जो अस्तित्व में है उनके आधार पर इसकी व्याख्या संभव हुई है। अब इसके लिए क्या पद्धति लानी है? तो इसके लिए फ्रेंड्स हम सांख्यिकी पद्धति का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ अपराध से संबंधित संप्रदाय जिन्हें आज हमने देखा, और इनसे संबंधित